जी हाँ, सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे कहानी के माहौल को और भी ज्यादा इमोशन और रोमांचक बना दिया है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर हर एक किरदार की जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ फैसले, भावनाएं और रिश्ते सब कुछ दांव पर लग जाते हैं। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर व्रत को पूरा करने के लिए अब जो देवी हुक्म है यानी कि चंद्रिका वो पहुंच गई है। अब यहाँ मंदिर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और आस्था से भरा हुआ दृश्य देखने को मिलता है। और वो कड़े तप के साथ अपने व्रत को पूरा कर रही हैं। जहां वो सर पर मटके लिए घुटनों के बल चढ़ रही हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। हर एक सीढ़ी उनके लिए एक परीक्षा बन जाती है। दर्द, आस्था और विश्वास के बीच देवी हुक्म यानी चंद्रिका अपने व्रत को निभाने में पूरी ताकत लगा रही हैं। तो तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं दूसरी तरफ की इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। डॉक्टर की आवाज में डर और चिंता साफ नजर आती है। अगर सही समय रहते ही कंसर्न पेपर साइन नहीं किया गया। डॉक्टर की यह बात सबको अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि समय बहुत कम है और फैसला तुरंत लेना जरूरी है। जिसके बाद यहाँ पर अब तभी वसु कॉल करती है देव को और कहती है कि प्लीज देवी हुकुम को जल्दी लेकर आइए। वसु की आवाज में घबराहट भी है और उम्मीद भी, क्योंकि देवी हुकुम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब पंडित जी साफ साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। पंडित जी का कहना साफ होता है, उनकी नजर में व्रत सबसे बड़ा है और नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। इस व्रत को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। पंडित जी की यह बात माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती है, जहां एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ व्रत का नियम खड़ा होता है। जिसके बाद देव यहाँ पर कॉल करता है फिर वसु को और कहता है कि वसु, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। देव की आवाज में मजबूरी साफ झलकती है। तुम ही उन पेपर्स पर साइन करो। यह जिम्मेदारी अब पूरी तरह वसु के कंधों पर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वसु जैसे ही उन पेपर्स पर साइन कर रही होती है, माहौल पूरी तरह से ने वाले हैं कि यहाँ पर जो वसुधा है वह चोल में होती है। वह काफी परेशान होती है। वसुधा का चोल में होना और उसका परेशान होना साफ दिखाता है कि उसके मन में कितनी बेचैनी है और हालात उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। जब उसे सारिका कॉल करके बता देती है कि हुकुम सा अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, अपनी सर्जरी नहीं करवा रहे हैं तुम्हारे और देव के बिना। यह बात सुनते ही वसुधा की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि हुकुम सा की हालत गंभीर है और सर्जरी का टलना खतरे की घंटी है। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका वो भी पहुंच जाती है वहीं पर और साथ ही वसुधा के सामने हाथ जोड़ती है। चंद्रिका का इस तरह वसुधा के सामने आना माहौल को और ज्यादा भावुक बना देता है। अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती है और कहती है कि बस एक दिन के लिए अपना देव हमें दे दो। चंद्रिका की यह हालत, उसका आंचल फैलाकर भीख मांगना, उसकी बेबसी को पूरी तरह उजागर कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर वसुधा समझाने की कोशिश करती है कि उसे भी नहीं पता कि देव कहाँ है। वसुधा पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि असलियत वही जानती है
क्योंकि असल में वो डिलीवरी के लिए गया होता है लेकिन लौटा ही नहीं होता। यह बात हालात को और भी उलझा देती है क्योंकि देव का कोई पता नहीं। जिसके बाद वसुधा वो पहुंचती भी है वहां उस जगह पर। देव को ढूंढने की उम्मीद में वसुधा खुद वहां जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता। उसकी उम्मीदें वहीं टूटने लगती हैं क्योंकि वह